Hello physios, I welcome you all to our channel फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, जो कि इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट का सेकंड वीडियो है। अब हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि जो मूवमेंट है हमारी बॉडी के किसी भी ज्वाइंट पे वो मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, वो हम जानते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर मसल ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि एनी मूवमेंट दैट अकर एट द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी इज वेल कोऑर्डिनेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ मसल्स व्हिच इज द ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। तो सिंपल सा टॉपिक है और अच्छे से इसको हम समझ के पढ़ेंगे। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ सिंगल मसल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल solely for the production of a motion at a joint। यानी कि 3, 4, 5 या कितने भी नंबर ऑफ मसल्स मिलकर एक मूवमेंट को वेल कोऑर्डिनेटेड और अच्छी रेंज ऑफ मोशन तक करते हैं, जिसका जो मतलब है वो है ग्रुप एक्शन ऑफ मसल। ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स में हमने जो मसल्स हैं उनको 4 तरीके से बांटा। फर्स्ट आर एगनिस्ट, ठीक है, सेकंड आर एंटागनिस्ट, ओके, द थर्ड वन आर स्टेबलाइजर्स एंड द लास्ट इज फोर्थ वन दैट इज फिक्सेटर्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एगनिस्ट के बारे में। एगनिस्ट को हम प्राइम मूवर भी कहते हैं। मतलब एगनिस्ट इज दैट मसल विच इज द प्राइम मसल और द मोस्ट प्रीडोमिनेंट मसल टू डू अ पर्टिकुलर मूवमेंट एट अ जॉइंट। यानी कि इसका अदर नेम क्या हुआ? प्राइम मूवर्स। और इसका मतलब क्या है प्राइम मूवर का? कि ये जो मसल होगा वो मोस्ट प्रोमिनेंट और द प्रीडोमिनेंट मसल होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ मोशन। अब हम इन चारों चीजों को एल्बो जॉइंट के विद रिस्पेक्ट एल्बो फ्लेक्शन के तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है, एगनिस्ट, एगनिस्ट को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम मूवर्स, प्राइम मूवर्स। क्लियर? अब अगर हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करें, अब एक बात हमने जो याद रखनी है वो क्या है? एल्बो की फ्लेक्शन अगर तो हम सुपिनेटेड फोरआर्म में कर रहे हैं, इट इज प्रीडोमिनेंटली डन बाय द बाइसेप ब्रेकाई मसल। जब हम मिड प्रोन में कर रहे हैं एल्बो फ्लेक्शन, इट इज प्रीडोमिनेंटली डन बाय ब्रेकियोरेडियलिस, एंड व्हेन वी डन इट इन द प्रोनेटेड पोजीशन, इट इज मोस्टली डन बाय द ब्रेकियलिस मसल। यानी कि जो प्राइम मूवर है उसका जो प्राइम मूवर जो मसल है वो एल्बो फोरआर्म की पोजीशन पे चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोरआर्म पे प्रोनेशन एंड सुपिनेशन दैट इज द स्पिनिंग मूवमेंट इज पॉसिबल व्हिच रिक्रूट द डिफरेंट मसल इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ फोरआर्म। क्या कहा मैंने? सुपिनेशन में बाइसेप ब्रेकाई, मिड प्रोन में ब्रेकियोरेडियलिस, एंड इन द प्रोन पोजीशन इट इज द ब्रेकियलिस व्हिच इज द प्राइम मूवर। ओके, तो ये है हमारा प्राइम मूवर का मेन फंक्शन। अब एक और बात जो हमने याद रखनी है वो क्या है? मान लीजिए अभी मैंने ये डंबल पकड़ा हाथ में एंड आई डिड माय आर्म फोरआर्म इज सुपिनेटेड, दैट इज बाइसेप ब्रेकाई इज प्राइम मूवर। आई डिड एल्बो फ्लेक्शन, हियर माय एगनिस्ट और द प्राइम मूवर इज कॉन्ट्रैक्टेड। जब मैं इसको वापस नीचे रखूंगा, दैट इज व्हेन आई विल मूव इट इन द एक्सटेंशन, तब भी क्या होगा? व्हेनेवर द एगनिस्ट हेल्प द ऑपोजिट मूवमेंट, ऑपोजिट मूवमेंट को ये एक एक्टिवली कंट्रोल्ड लेंथनिंग, यानी कि धीरे धीरे लेंथन हो रहा है और मैं अपने फोरआर्म को एक्सटेंशन में लेके जा रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बाइसेप ब्रेकाई की अब एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है व्हिच यू ऑलरेडी नो, and this eccentric contraction which occur during the opposite motion or the opposing motion of the agonist is called action of paradox।
यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें, whenever the agonist help the opposite motion by actively controlled lengthening is called action of paradoxal और eccentric contraction। क्या कहते हैं इसमें, एक और बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, एक्शन ऑफ पैराडॉक्स। क्लियर? जो कि क्या है एक तरीके से इसका एक्सेंट्रिक। क्यों? अगर मान लीजिए मैंने एल्बो फ्लेक्शन तो कर ली अच्छे से पावरफुल, अगर मैं एक्सटेंशन करते हुए बाइसेप की एक्टिविटी ना करूं तो मेरा हैंड बहुत फास्ट नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेविटी भी पुल कर रही है। तो एगनिस्ट जो है ऑपोजिट मोशन में भी धीरे धीरे लेंथन करके एक्सटेंशन की तरफ जाने देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ पैराडॉक्स। तो ये हमारा एगनिस्ट का बात जो है वो खत्म हो रहा है। अब हम करेंगे बात एंटागोनिस्ट की। अगर हम फिर से यहाँ पर बात करें, एंटागोनिस्ट को हम क्या कहते हैं, ओपोनेंट्स। दे आर कॉल्ड ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स मतलब, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, अगर हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करें तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या मसल है, ट्राइसेप मसल है हमारे, जो क्या करते हैं, एल्बो एक्सटेंशन। अब दो सिनेरियो, अगर तो मेरा एंटागोनिस्ट एक्टिवेट है मतलब मेरी एल्बो एक्सटेंडेड हो जाएगी, यानी कि फिर मैं एल्बो फ्लेक्शन कैसे करूंगा। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि जब मेरा एंटागोनिस्ट रिलैक्स है तभी मैं एल्बो फ्लेक्शन अच्छे से करूंगा। अगर ये मसल रिलैक्स है तो मैं आराम से एल्बो फ्लेक्शन कर लूंगा, अगर वही मसल कंट्रैक्ट है तो मैं फ्लेक्शन कितनी जोर से करूंगा, आई नीड टू डू मच एफर्ट। सो अब हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है, इसका रिलैक्स होना या इसका कॉन्ट्रैक्टेड होना। ऑब्वियसली ये रिलैक्स होगा। अब क्या होगा, जो एंटागोनिस्ट है वो रिलैक्स कर जाएगा। कब? whenever the agonist is moving, that is antagonist though are called opponents but help the motion of the agonist, that is it do actively relaxation। और ये relaxation क्यों होती है, it is due to reciprocal innervation। क्या होता है, रेसिप्रोकल इनर्वेशन, जो कि लॉ ऑफ शेरिंगटन भी है। क्या होता है लॉ ऑफ शेरिंगटन, कि जब भी एगनिस्ट मूव करेगा तो एंटागनिस्ट रिलैक्स करेगा, या इसका उल्टा, जब ये एंटागनिस्ट मूव करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एगनिस्ट विल रिलैक्स। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, रेसिप्रोकल इनर्वेशन और रेसिप्रोकल इनहिबिशन भी कहते हैं कि जब एगनिस्ट चलेगा वो इनहिबिट होके रिलैक्स कर जाएगा। तो ये था हमारा एंटागनिस्ट। अब हम बात करेंगे स्टेबलाइजर और फिक्सेटर। अब हम पहले सुनेंगे स्टेबलाइजर के बारे में। स्टेबलाइजर क्या है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि एक ही मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए काफी मसल्स यूज हो जाएंगे। अब अगर मैं एल्बो फ्लेक्शन की ही बात करूं, देन यू माइट बी थिंकिंग दैट either only the single bicep brachii is working in this position and here only brachioradialis and here only brachialis। no, I have said the word that predominant, मतलब सुपिनेशन में जब हम फ्लेक्शन करेंगे तो बाइसेप ब्रेकाई का फंक्शन प्रीडोमिनेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस आर नॉट फंक्शनिंग, दे आर आल्सो फंक्शनिंग एंड दैट आर द स्टेबलाइजर, दैट इज टू और मोर देन टू मसल व्हिच प्रोड्यूस अ मूवमेंट एक्ट एज स्टेबलाइजर। यानी कि मेरे को पता है कि फ्लेक्शन 3 मसल करवा रहे हैं, उनमें से प्रीडोमिनेंट एक होगा डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ फोरआर्म, और बाकी जो बच गए वो क्या करेंगे, स्टेबलाइजर। यानी कि अगर मैं सुपिनेशन की बात करूं तो एगनिस्ट कौन बन जाएगा सुपिनेटेड में, अगर हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं, बाइसेप ब्रेकियाई और ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियालिस क्या बन जाएंगे हमारे, स्टेबलाइजर। और अगर मिड प्रोन की बात करें तो ब्रेकियोरेडियलिस एगनिस्ट और बाकी दो स्टेबलाइजर। प्रोनेशन में बात करें अगर तो ब्रेकियालिस विल बिकम एगनिस्ट एंड बाकी दो क्या बन जाएंगे, स्टेबलाइजर बन जाएंगे। तो स्टेबलाइजर का क्या काम है, स्टेबलाइजर ये वर्क करते हैं विद एगनिस्ट, वर्क विद एगनिस्ट, और इनका एक और काम है। अब अगर मैं सुपिनेटेड एल्बो फ्लेक्शन की बात करूं तो मैंने आपको क्या कहा था कि इट इज डन बाय बाइसेप ब्रेकियाई, लेकिन बाइसेप ब्रेकियाई जो है वो एक 2 जॉइंट मसल है, दैट इज शोल्डर पे भी एक्ट करती है, एल्बो पे भी एक्ट करती है। तब जो ये स्टेबलाइजर है वो मसल के लाइन ऑफ पुल को भी थोड़ा थोड़ा अल्टर करती हैं, सो दैट अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट इज अकर एट द
ज्वाइंट। मतलब जब मैं सुपीरियटेड में एल्बो फ्लेक्शन कर रहा हूं तो जो हमारे स्टेबलाइजर हैं वो मेरे बाइसेप ब्रेकियाई के मूवमेंट को शोल्डर पे नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा मूवमेंट प्योर एल्बो ज्वाइंट पे हो, यानी कि इट आल्सो स्टेबलाइज द टू ज्वाइंट मसल एट इट्स अदर ज्वाइंट्स। ठीक है, यानी कि बाइसेप ब्रेकियाई को शोल्डर पे स्टेबलाइज भी ये करता है। अब लास्ट जो है वो क्या है? फिक्सेटर। फिक्सेटर को हम सिंपली एक लाइन में बोलेंगे क्या? दे फिक्सेट, दे स्टेबलाइज बोन ऑफ ओरिजिन। किसका ओरिजिन? ऑफ एगनिस्ट। यानी कि जहां से मेरे एगनिस्ट का ओरिजिन हो रहा है उस जगह पर जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी वो फिक्सेटर के द्वारा होगी। अगर हमने बात करें कि फिक्सेटर कौन करेगा, यहाँ पर से हमारे जो ऊपर से दैट इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस से हमारे मसल्स आते हैं और थोड़ा शोल्डर गडल का पार्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द ग्लिनोइड फोसा, वहां से हमारे बाइसेप ब्रेकियाई मसल आते हैं। तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डेल्टॉइड है और अपर ट्रेपीजियस मसल है ये उस जगह को ऐसे होल्ड करके रख लेता है सो दैट द बोन ऑफ ओरिजिन दैट इज द ह्यूमरस एंड द शोल्डर गिडल बोन्स आर स्टेबलाइज्ड और पार्शियली फिक्स्ड सो दैट द मूवमेंट अकर अराउंड द फिक्स्ड बैकग्राउंड। जो है बैकग्राउंड है वो एकदम स्मूथ हो एंड फिक्स्ड, एक हमें पिवट या थोड़ा लेवल की टाइप मिल जाए कि अच्छा मूवमेंट हो। ऐसे नहीं है कि जो ऊपर से यह प्रॉक्सिमल ओरिजिन वाला हिस्सा ही मूव होते जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे फिक्सेटर। एक बार फिर से हम इसको समराइज करेंगे। एगनिस्ट क्या है? प्राइम मूवर्स। इसमें लेकिन क्या याद रखना है कि ऑपोजिट मूवमेंट में इसकी एक्टिवली कंट्रोल्ड लेंथनिंग है व्हिच इज एक्शन ऑफ पैराडॉक्स और द एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन। फिर एंटागनिस्ट है तो ये ओपोनेंट, लेकिन लॉ ऑफ इनर्वेशन, रेसिप्रोकल इनर्वेशन या रेसिप्रोकल इनहिबिशन के तहत क्या होगा? दे विल रिलैक्स व्हेन द एगनिस्ट विल मूव। और ये लॉ किसने दिया था? सर चार्ल्स शेरिंगटन। फिर स्टेबलाइजर की बात की कि टू और मोर मसल व्हिच कॉज द सेम मोशन एक्ट एज स्टेबलाइजर, यानी कि बाकी फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो विल एक्ट एज स्टेबलाइजर। फिक्सेटर क्या है? बोन ऑफ ओरिजिन को, बोन ऑफ ओरिजिन ऑफ एगनिस्ट को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे सो दैट एन accurate and the localized motion occur at the joint of our body. So this was about the group action of muscles. एक बार फिर से इसको आप समराइज करते रहिए बार बार, जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से ये चीजें बैठ जाएंगी दिमाग में। क्यों? क्योंकि आने वाले जब हम कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे तो उनमें ये चीज बहुत ही ज्यादा यूज होती है। So till then keep studying. Thank you to one and all.